स्कूल में बच्चों को भेजा जाता है बेहतर शिक्षा के लिए और अपने भविष्य के निर्माण करने के लिए। लेकिन जब स्कूल की शिक्षक और शिक्षिकाएं बच्चों को इसलिए मारपीट करें कि उनके बच्चे के नंबर कम आए हैं या वो शरारत कर रहा है, तो उसको अगर बेदर्दी से उस अबोध बच्चे को पीटे तो उसकी मनोस्थिति पर क्या असर पड़ेगा, उसी की आज खबर करने के लिए हम अलवर के कोर्ट में पहुंचे हैं। जिन्होंने मामला दर्ज करवाया है, अब उनके बच्चे को उनकी मैडम ने, यह आईपीएस सूर्यनगर स्कूल का मामला है, जिसमें एक बच्चा है, उसके बड़े बेरहमी से उसकी शिक्षिका ने बड़ा पीटा है और उस बच्चे के पिता देवेंद्र देवेश है। पूरा मामला हम आपको बताएं। ये जो एफआईआर है 58 इसका संख्या है, 3 तारीख की ये घटना है। 3 तारीख को ही इस मामला दर्ज हुआ है। बाल संरक्षण अधिनियम और SC/ST एक्ट के तहत और 323 और 341 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। बच्चे को बड़ी बेरहमी से पीटा है। जालोर में इंद्र मेघवाल के साथ जो प्रकरण हुआ वो भी आपके सामने है कि एक बच्चे को इसलिए मौत के घाट उतार दिया गया या उसकी मृत्यु हो गई अस्पताल में कि एक शिक्षक ने बच्चे को मटके में पानी जब पी लिया उसने, उसके साथ भेदभावपूर्ण बहुत ज़्यादा उसे जाती हो और उसे मारपीट किया गया। तो अलवर में जो प्रकरण हुआ है, आपके बेटे को बहुत बेरहमी से मारा पीटा, बच्चे के पूरे शरीर में नील आ गए, उपाड़ आ गए, क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही कहूँगा कि आज के इस वातावरण को देखते हुए हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अंधकार में है। तो जब आपके बच्चे को पिटाई हुई तो उस समय आप कहाँ पर थे? सर, मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। अच्छा। मैं सिटी में ऑटो चलाता हूँ। मैं ऑटो चला रहा था। घर बच्चा 1:30-2 बजे के करीबन घर पहुँचा। मेरी मिसेज ने मुझको फ़ोन किया कि बच्चे की ये पिटाई की है स्कूल में। मैंने की कोई बात नहीं है, पिटाई हुई है तो होती रहती है। कि नहीं बहुत ज़्यादा पिटाई हुई है। तो मैं तुरंत आया तो बच्चा को बुखार था और ये घाव बहुत ज़्यादा, पैर है जो बहुत ज़्यादा सूजन में आ गया था। तो मैंने आकर के देखा, मैंने तुरंत स्कूल के प्रिंसिपल साहब को फ़ोन मिलाया। मैंने कहा साहब आप कहाँ हो? मैंने क्या बात है? मैंने कहा कि सर बच्चे की पिटाई हुई है आपके स्कूल में, मैडम ज्योति जैन नाम से है, उन्होंने की बताई। तो उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में हूँ, आप आ जाओ। मैं स्कूल गया, उनकी एक दूसरी स्कूल और है उसमें थे वो उस समय। वहाँ गया, वहाँ जा कर के मैंने उनसे बताया तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसे ही पिटाई होती है, थोड़ी बहुत कर देते हैं। मैं सर ये थोड़ी बहुत नहीं है पिटाई, ये आप देखो कम से कम 15 डंडे उभरे हुए थे शरीर पे। उन्होंने मैडम को फ़ोन किया, मैडम ने कहा कि मैं नहीं आ सकती। फिर मैंने फ़ोन किया, मैडम आपसे रिक्वेस्ट है बच्चे को आप देखो आ करके कितना आपने पीटा है। फिर मैडम आई, उन्होंने कहा भैया आप पिट गया जो पिट गया, हमसे कुछ नहीं होगा और आपको करना है जो कर लो, यहाँ से जाओ। हमको गाली गलौज दे करके चमार, अनुसूचित ऐसे शब्द कहे जो बुरे लगते हैं हमको भी। हमको भगा दिया सर। भगा दिया? किसी तरह से कोई मतलब का आपके साथ बात नहीं करी कि मैडम ने जिस तरह से जाति के साथ पीटा, और एक जाति, आप दलित समुदाय से आप आते हैं, मैडम को पता था कि बच्चा किस समुदाय से है, उसी मंशा के साथ पीटा? हाँ सर, हो सकता है। हो सकता है। हाँ जी। और उसके बाद में मैडम से मिले, स्कूल के प्रिंसिपल और मालिक से मिले, उनका क्या कहना था? उनका ये कहना है कि हमारे स्कूल में तो हम ऐसे ही पीटेंगे, पढ़ाना है तो पढ़ाए। हम तो पहली बात तो हम SC के चमारों के बच्चों को एडमिशन नहीं देते, आपके को दे दिया तो ऐसे ही पीटेंगे हम तो। ऐसे पीटेंगे, उन्होंने ये कहा। आपको तो जो करना है जो करो। अच्छा। आपको जो करना है जो करो। और मैडम ने क्या कहा? यही शब्द मैडम के थे। मैडम के यही थे। हाँ। अच्छा, उसके बाद जब आपने मामला दर्ज करवाया तो स्कूल की तरफ से, मैडम की तरफ से कोई धमकी आपको आई? हाँ सर, स्कूल वालों की तरफ से धमकी आई थी कि ये हमारा स्कूल का नाम बदनाम हो जाएगा, तुम FIR दर्ज मत करो। कई लोग हैं जो हमको धमकी दे करके गए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारा हादसा भी हो सकता है, सड़क में दुर्घटना भी हो सकती है, तुम समझ जाओ। इस तरह की धमकी दी? हाँ जी सर। ये किसने दी आपको? ये उन्होंने कोई बंदे भेजे थे सर। अच्छा। हाँ। आपके घर पे भेजे? हाँ जी, घर पे भेजे थे सर। कि कभी भी कोई बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है। हाँ, या तो आप FIR मत कराओ
घर बैठ जाओ। आपके बच्चे का मेडिकल हो गया? हाँ जी सर। अच्छा, आपसे ये बताइए, सूचना ये भी है कि जो ये मामला दर्ज हुआ है 323, 341 बाल संरक्षण अधिनियम और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। ज्योति जैन जो टीचर है बच्चे की, और बच्चा 8 साल का और दूसरी क्लास में पढ़ता है, तो क्या मैडम को तो जमानत मिल गई है? ये जानकारी यह है कि जो जमानत मिली है वो भी गैर कानूनी है। ऐसा है कि मजिस्ट्रेट साहब ने बिना जो आरोपी है उसे बुलाए, फ़ोन पे ही ज़मानत दे दी है, कुछ ऐसा है। उस पर आगे क्या करेंगे आप? सर हम इतनी देर में हम आए भी नहीं थे, हमको 5 बजे सूचना दी थी कि हमें जो उसका वो करा रहे हैं, जमानत करा रहे हैं। शाम के 5 बज रहे थे। अच्छा। मैंने कहा सर हम तो घर पे हैं, आप ऐसे कैसे, कि हम तो ऐसे ही कराएंगे और मतलब आप आ जाओ, आना हो तो, नहीं तो जमानत हो रही है। जमानत हो रही है? हाँ। अच्छा, मुझे बताओ, जमानत अब हो गई है ज्योति जैन की, जो टीचर है, अब आगे क्या शिकायत कहे, क्या अपील करोगे आगे? सर मैं इस न्यायालय के आदेश से मैं असंतुष्ट हूँ। मैं हाई कोर्ट में अपील करने के लिए चाहता हूँ सर। अच्छा, अब आप अपील करेंगे? अपील करेंगे। और सर स्कूल वालों ने CCTV कैमरा है वो गायब कर दिया सर। हमने कहा था कि किस तरीक़ा से पिटाई हुई है, हमको ये संतुष्टि हो जाएगी। हम देखना चाहते हैं कि हमारे बच्चे की गलती हुई तो हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ना ही हम कोई कार्रवाई करेंगे। अच्छा। तो उन्होंने सर CCTV कैमरा की जो हार्ड डिस्क है वो निकाल करके, वो हार्ड डिस्क ही गुम कर दी, गायब कर दी सर। जहाँ पर बच्चे की जो पिटाई के वीडियो है, हाँ जी, उस CCTV कैमरे में जो आए थे। हाँ, उस रूम में सर कैमरा लगा हुआ था। अच्छा। हाँ, उसके हार्ड डिस्क से जो गायब कर दी। तो मेरे वकील साहब, इसमें एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि 323, 341 बाल संरक्षण अधिनियम, अबोध बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज है। जो पिता हैं, बच्चे के पिता, उन्होंने मामला इसलिए दर्ज करवाया कि शिक्षक और उस जो है और स्कूल वालों को एक बड़ी सज़ा मिले और लोगों के तक जानकारी जाए कि ऐसा अपराध करोगे तो जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो सज़ा देगा। लेकिन वो तो जमानत मिल गई है। ये कैसे जमानत मिल गई है? कई बार न्यायालय का विवेक होता है, लेकिन इस तरह से जो पुलिस की कार्रवाई हुई और जिस तरह से आरोपी को जमानत मिली, उससे सारा कोर्ट के जो जितने भी वकील हैं या फिर जो जनमानस है वो आहत है कि एक आरोपी को 2:30 बजे गिरफ्तार करना और गिरफ्तारी के बाद तुरंत उसको पेश करना। कि जब अधिकारी न्यायालय से चला जाता है, अधिकारी के जाने के बाद आरोपी को पेश किया गया लगभग 5 बजे के आसपास। एक्ट में मतलब कोर्ट के समय के बाद जो जमानत मिली उसको एक निंदनीय विषय है, जिसमें मुझे लगना चाहिए कि उसके खिलाफ परिवादी को हाई कोर्ट का प्रस्थान करना चाहिए। अच्छा, तो जैसे भी सवाल यही है कि जिन्होंने इसको जमानत दी है मजिस्ट्रेट साहब ने, तो ये कहीं ना कहीं किसी के दबाव में दी है, क्या है? वो तो खैर मैं नहीं कह सकता कि अधिकारी का अपने एक विवेक होता है, लेकिन कानून सबके लिए एक जैसा होता है। और कानून की जब कानून के जिस तरह से अविश्वास जब खत्म होता है तो एक बहुत गंभीर मामला हो सकता है कि नियम के आधार पे मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट में नहीं थे, उसके बाद जमानत मिली है। इसका मतलब नियम नहीं था जिस तरह से जमानत दी है। जमानत तो अगर मजिस्ट्रेट साहब घर पे पेश होते तो जमानत मिलते, थोड़ा संतुष्ट भी होते, लेकिन आरोपी कोर्ट में बैठे हुए थे और मजिस्ट्रेट साहब निकल गए थे, उसके बाद जमानत हुई है। मतलब आरोपी कोर्ट में था, मजिस्ट्रेट साहब घर पे थे और वहाँ से ही जमानत। उस बाद कोर्ट में जो बेल लगी, हो सकता है रात को गए हों, रात को आरोपी को लेके गए हों वहाँ। अच्छा। उसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे जानकारी ये है जब जमानत लगी थी तो मजिस्ट्रेट साहब कोर्ट में नहीं थे, वो निकल चुके थे। तो ऐसे में जब ये जो परिवादी है, पीड़ित परिवार है, वो अपील करेगा हाई कोर्ट में? पीड़ित परिवार ये तो एक इनका विषय है, लेकिन इस तरह से अविश्वास पैदा होता है न्यायालय जो न्याय है, जो न्यायमूर्ति हैं उनके खिलाफ, कि जब न्यायालय की जो आंखें, जो कानून की जो है सबके लिए एक जैसा होता है, और इस तरह की अगर बेलें होती हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है। तो बिल्कुल सवाल यही है कि एक अबोध बच्चे को इतनी बेरहमी से पीटा गया, और जो मीडिया की जो खबरें हैं उसमें सिर्फ ये बताया गया कि एक बच्चे को स्कूल में उसके नंबर कम आए थे इसलिए पीटा। लेकिन जो टीचर की मंशा और स्कूल की मंशा है कि बच्चा एक दलित परिवार से आता है, एक दलित समाज से आता है, वर्ग से आता है,
जो टीचर की कहीं ना कहीं मंशा वो जाति को देखकर भी थी कि ये ढेड़ हैं, चमार हैं, ये इस तरह के शब्दों का उन्होंने उच्चारित किया और इसी वजह से बच्चे को बड़े बेरहमी से पीटा, ये भी जानकारी सामने आ रही है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उस आरोपी को जमानत मिली है, इस पर भी बड़ा सवाल है और पीड़ित परिवार अब इस पूरे प्रक्रिया के तहत अब हाईकोर्ट में अपील करेगा। लेकिन सवाल यह है कि इंदर मेघवाल जो इतना बड़ा प्रकरण हुआ, वहाँ उस बच्चे की मौत हुई थी मटकी में पानी पीने से, छुआछूत के कारण उसको बड़ा बेरहमी से मारा पीटा गया, बड़ा आंदोलन हुआ, उसके परिवार को भी बहुत अभी तक कोई बड़ा न्याय नहीं मिला है। और हमें लगता है कि सरकार, प्रशासन और ये न्याय प्रक्रिया है इस परिवार के साथ में न्याय करेगी। जो इस समय स्थिति है वो न्याय की नहीं दिख रही है। मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ मैं डॉक्टर महेश वर्मा, शुक्रिया।